बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक है और ये टॉपिक है प्रोटोस्टोम। इसका मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब है फर्स्ट और स्टोमक का मतलब है माउथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो सिलोमेट एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में फर्स्ट जो ओपनिंग बनती है, फर्स्ट क्या ओपनिंग जो बनती है, ठीक है, उसी ओपनिंग से माउथ बनता है। मतलब वो सिलोमेट जिनकी एम्ब्रियो में पहले ओपनिंग से माउथ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। अब इस प्रोटोस्टोम के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक डायग्रामेटिकली समझाऊँ। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इसका ये है, इसकी क्लीवेज किस तरह होती है। इसकी क्या क्लीवेज? क्लीवेज क्या है? क्लीवेज जाइगोट यानी फर्टिलाइज एग। जाइगोट में जब डिवीजन शुरू हो जाती है, जाइगोट में क्या, जाइगोट में जब डिवीजन शुरू हो जाती है, इसी डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो इसकी क्लीवेज किस तरह है? इसकी क्लीवेज है स्पाइरल। ठीक है, अब यहाँ पे स्पाइरल का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पाइरल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जाइगोट में ये जाइगोट डिवाइड हुए, ऐसे 4 सेल्स बन गए। ठीक है, ये पहले 4 सेल बन गए। अब दूसरे जो सेल बनेंगे वो इसके ऊपर बनेंगे, लेकिन वो किस तरह बनेंगे? वो 45 एंगल से बनेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये करो कि ये पहले 4 सेल्स हैं, इसके ऊपर और 4 सेल बनेंगे, मतलब डिवीजन से तो ये 8 हो जाएंगे। तो ये फॉर एग्जांपल मैं ड्रा कर रहा हूँ न्यू सेल्स जो बन रहे हैं। ठीक है, और ये इसके नीचे जो है ये वोल्ड सेल्स है जो पहले मौजूद थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिवीजन होती है, तो ये सेल जो है ये 45 एंगल से रोटेट होके इसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं। मतलब जो न्यू सेल बनते हैं वो ओल्ड सेल्स के एग्जैक्ट ऊपर नहीं होते, बल्कि वो 45 एंगल से रोटेट होती है। तो इसकी ये जो क्लीवेज है, ये डिवीजन, ये कुछ इस तरह अरेंज होती है। तो इस तरह के क्लीवेज को, इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं कि ये डिवीजन क्या है? ये डिवीजन हमारे पास है स्पाइरल। ठीक है, अब हम चलते हैं माउथ फॉर्मेशन की तरफ कि माउथ इसमें किस तरह बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं माउथ की तरफ। मतलब स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो ब्लास्टोपोर वगैरह नहीं जानते। ठीक है, तब इसकी तरफ जाते हैं। तो क्लीवेज के रिजल्ट्स में क्या हो जाती है? एम्ब्रियो, उसमें डिवीजन शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसमें आगे जाके क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो उसी डेवलपमेंट के नतीजे में एक होलो बाल बन जाता है, एक होलो बाल बन जाता है सेल्स का। ठीक है, ये मैं होलो बाल बना रहा हूँ जो सेल्स का, ये होलो बाल मेरे बना है। इस होलो बाल को हम कहते हैं क्या? ब्लास्टूला। ठीक है, ब्लास्टूला को देखो, इसमें सेल्स के कितने लेयर नजर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स ब्लास्टूला में क्या है? इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। इसमें सिर्फ कितने लेयर है? सिंगल। इस ब्लास्टूला के अंदर आप लोगों को खाली जगह नजर आ रही है, ये जो खाली जगह नजर आ रही है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये जो ब्लास्टूला है इसमें एक साइड पे
इन्विजिनेशन शुरू होगी, मतलब कुछ सेल्स अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, मतलब इस लोकेशन पे सेल्स ने क्या शुरू किया, सेल्स ने इन्विजिनेशन शुरू किया। ये जिस साइड पे, जिस लोकेशन पे सेल्स ने इन्विजिनेशन शुरू किया, यहाँ पे कुछ सेल्स इधर से जुदा हो जाते हैं। वो सेल्स जो जुदा हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, ये सेल्स हमारे पास है मीजोडर्मल सेल। क्या है, मीजोडर्मल सेल, क्योंकि इस इन सेल्स ने आगे जाके मीजोडर्म बनाना होता है। ठीक है, इस तरह ये जो इन्विजिनेशन है, ये इन्विजिनेशन कंटिन्यूस होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इन्विजिनेशन क्या हो जाता है, ये जो ब्लास्टूला है, ठीक है, इसमें इन्विजिनेशन शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सेल्स अंदर की तरफ मुड़ गए, इन्विजिनेशन। ठीक है, तो इस इन्विजिनेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, एक कैविटी बन गई। इसी कैविटी को हम कहते हैं अर्चेंटेरन। ठीक है, और इसी एंचेंटेरन की इस ओपनिंग को, ये जगह जिसका ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं क्या, ब्लास्टोपोर। तो क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। तो एम्ब्रियो में पहला ओपनिंग जो बना वो क्या बना, ब्लास्टोपोर बना। तो इसी ब्लास्टोपोर से फिर क्या बन जाता है, माउथ। और यही जिस प्रोटोस्टोम का सबसे अहम पॉइंट है कि प्रोटोस्टोम में पहला जो ओपनिंग होता है एम्ब्रियो में, उससे क्या बनता है, उससे माउथ बनता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया कि ब्लास्टोपोर किस तरह बनता है और माउथ किस तरह बनता है। ठीक है, अब इसमें से आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी 3 लेयर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेयर्स, यानी प्रोटोस्टोम में कितने लेयर्स होते हैं। तो प्रोटोस्टोम में हमारे पास होते हैं 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स किस तरह है, 3 लेयर्स ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक लेयर है, ठीक है, जो ब्लास्टूला के दौरान बना था, और ये जब अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इन्विजिनेशन कर लेता है, तो इसी इन्विजिनेशन के रिजल्ट में ये एक और लेयर बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो मेसोडर्मल सेल्स है वो भी अंदर खुद को, मतलब वो भी आगे डिवाइड होते हैं और वो भी अंदर एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने लेयर नज़र आ रहे हैं, 3। ये है आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, और ये है हमारे पास मीजोडर्म। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये है एंडोडर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि इसमें सीलोम किस तरह बनता है। ठीक है, लेयर के बाद पॉइंट क्या है, सीलोम। तो सीलोम के लिए पॉइंट ये ज़रूरी है कि आप लोग जानें कि किस चीज़ से बनता है। सीलोम बनेगा मेसोडर्म से, जो मेसोडर्मल सेल्स है इससे सीलोम बनेगा। किस तरह बनेगा, ये मेसोडर्मल सेल ये मेसोडर्मल सेल्स है। ठीक है, तो ये मेसोडर्मल सेल्स एक दूसरे से इस तरह होते हैं, ये एक दूसरे से इस तरह स्प्लिट हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, मतलब ये इस तरह हो जाते हैं। तो ये जो जगह बन गई, ये जो खाली कैविटी बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीलोम। ये सीलोम किसी से बना, मेसोडर्मल सेल्स के स्प्लिटिंग से बना। अगेन किसी से बना, मेसोडर्मल सेल के सेल जो है ये स्प्लिट हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, तो इसके बीच एक ओपनिंग बन गई। तो वो चूंकि यहाँ पे ये मेसोडर्मल सेल्स के डिवीजन से ये सीलोम बना, तो इस तरह के सीलोम बनने को हम कहते हैं
schizocylic or schizopsylic. Schizocylic in American English, but in British English you may pronounce it as schizopsylic. तो सीरोम जो बनता है वो कौन सा है, वो शाइजोसीलिक होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे जो आप लोगों के बुक में दिए हैं, वो पॉइंट ये है कि पॉइंट ए ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये भी बुक में एक पॉइंट दिए कि ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनिज्म ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैं डाइजेस्टिव कैविटी बना रहा हूँ। तो इस डाइजेस्टिव कैविटी को देखो, ये डाइजेस्टिव कैविटी ये एक ट्यूब है कि नहीं है, नज़र आ रहे ट्यूब ये। इसी ट्यूब के अंदर जो है इसका ये इस ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुद किस तरह होता है, वो भी एक ट्यूब ही की शक्ल में होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि ये जो है ये प्रोटोस्टोम, ये सारे क्या होंगे, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या होगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जस्ट यहाँ तक था। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर हो, किसी को समझ आई हो, तो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट दे, अच्छे कमेंट दे। किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सब हर जगह पे ये वीडियो शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।